अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बब्बू खान का जिक्र करेंगे, जो पंजाब का एक नामवर डॉन था, जिस पर सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ नौयत के संगीन मुकदमात, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, जग्गा टैक्स और पुलिस मुकाबले वगैरह के केसेस दर्ज थे। बब्बू खान का इतना नाम था कि पुलिस भी इसको हाथ नहीं डालती थी। बब्बू खान जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था। इसी वजह से इस पर 2 पाकिस्तानी फिल्में भी बनाई गई थीं। बब्बू खान ने पंजाब का सबसे बड़ा टॉप 10 इश्तिहारी गैंग तश्कील दिया था, जो 90 की दहाई में खौफ और दहशत की अलामत था। इस वीडियो में आप बब्बू खान के बारे में जान सकेंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मंसूर बेग अल मारूफ बब्बू खान 60 की दहाई में सियालकोट के इलाके मोरी दरवाज़ा में पैदा हुए। इनके वालिद का कराची में अपना क्लिनिक था। ये अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। ये ज़्यादातर अपने चचा सगीर बेग के साथ रहते थे, यानी इनका बचपन अपने चचा के साथ गुजरा। इनके चचा सगीर बेग एक मशहूर शख्स थे और इलाके में इनका असर व रसूख था। सगीर बेग के बेटे कैसर खान और आमर खान बहुत नुमायां थे। कैसर खान बाद में पंजाब के टॉप 10 इश्तिहारियों में शुमार हुए थे। बब्बू खान ने जब जवानी में कदम रखा तो इनकी दोस्ती सियालकोट के एक मशहूर डॉन काले खान से हुई, जिनको काले खान उर्फ काला तलवारिया कहते थे। बब्बू खान के वालिद एक शरीफ इंसान थे। उनको जब बब्बू खान की सरगर्मियों का पता चला तो वो उनको अपने साथ कराची ले गए। कराची जाकर बब्बू खान अपनी सरगर्मियों से बाज ना आया और वहाँ के मकामी बदमाशों के साथ मिलकर बाकायदा जुर्म की दुनिया में कदम रखा और कराची में ये चंगेज़ खान के नाम से मशहूर हुए। और उस वक्त यानी 1978 में ये कराची के मशहूर तरीन डॉन बन गए। बब्बू खान शुरू से ही इंग्लिश एक्शन फिल्मों से बड़ा मुतासर थे। उन फिल्मों में उनको जो हथियार या गन पसंद आ जाता, ये उसकी कैमरे से तस्वीर खींचकर उसको इलाका गैर से बनवाते। बब्बू खान को पैंट शर्ट, जो कि उस वक्त मशहूर फैशन होता था, वो करते, यानी ये अपने वक्त में स्टाइलिश हीरो नज़र आते थे। बब्बू खान को जुआ खेलने का भी बहुत शौक़ था और जदीद कारों का भी, जो कि नई मॉडल की होती थीं, वो इनको रखने का बहुत शौक़ था और ये बहुत अच्छी कार ड्राइव भी करते थे। कराची में सन 1983 में एक मशहूर एसपी बब्बू खान की गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से इसके पीछे पड़ गए, क्योंकि बब्बू खान ने वहां पर एक शख्स से 80 लाख रुपए छीने और सियालकोट आ गए। यहां पर उन्होंने एक कोठी और डेरा बनाया। सियालकोट में बब्बू खान एक वेस्पे पर घूमते थे, जिस पर टेप में गाने लगे होते थे। फिर बब्बू खान की दोस्ती शेख कैसर के साथ हो गई। सन 1984 में बब्बू खान ने सियालकोट में अपना असर व रसूख बनाना शुरू किया और नामवर लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उन दिनों सियालकोट में 2 मशहूर ग्रुपों की आपस में दुश्मनी अरूज पर थी।
इनमें से एक ग्रुप से बब्बू खान मिल गए और जल्द ही अपनी हाजिर दिमागी, शातिरपन और बहादुरी से इस ग्रुप का सरगना बन गए और आहिस्ता आहिस्ता तमाम दीगर छोटे ग्रुपों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर अपने नेटवर्क को मुख्तलिफ शहरों जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और गुजरांवाला वगैरह में फैलाना शुरू कर दिया और इलाका गैर में भी जाकर अपना डेरा बनाया। सन 1986 में बब्बू खान के जिगरी दोस्त काले तलवारिये को कत्ल कर दिया गया। बब्बू खान ने इसके कत्ल का बदला लिया और फिर इलाका गैर चला गया। इसके बाद बब्बू खान के दोस्त शेख कैसर को भी कत्ल कर दिया गया और बब्बू खान ने कसम खाई कि वो 2 दिन के अंदर इसके कातलों को कत्ल कर देगा और ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद ही बब्बू खान ने शेख कैसर के 3 कातलों को कत्ल कर दिया। इसके बाद बब्बू खान ने अपना नेटवर्क मज़ीद मजबूत और फैला दिया। इसकी दहशत और खौफ इन कत्लों की वजह से पूरे इलाके में हो गई। अब वो जिस अमीर शख्स से या मिल ऑनर से चाहता जगह टैक्स वसूल करता और किसी को इनकार की जुर्रत नहीं थी। जो शख्स इनकार करता वो दुनिया से उठा दिया जाता। बब्बू खान का नेटवर्क इतना मुनज़्ज़म था कि इसके पास हर उस शख्स की रिपोर्ट होती जो इसके काम का था। बब्बू खान का असर और रसूख इतना बढ़ चुका था कि इसने अपने मुखालफिन को जेल में ही कत्ल करवा दिया। पुलिस वाले भी बब्बू खान से डरते थे। इसी तरह बब्बू खान ने अपने मुखालफिन को कचहरी से आते हुए रिक्शे में मारा था। बब्बू खान के गैंग में भोला सुनियारा, हमायूं गुज्जर, आमर बेग, कैसर बेग, नईम खान और बहुत से नामवर लोग वगैरह शामिल थे। बब्बू खान ने सन 1988 में पूरे सियालकोट में बैनर्स लगवाए कि अगर कोई शख्स हीरोइन बेचने में मुलव्वस पाया गया तो वो उसे कत्ल कर देगा। इन बैनर्स को एसपी ने हर जगह से अपनी निगरानी में उतरवाया। जो बाज ना आए बब्बू खान ने उन नाजायज़ फरोशों को कत्ल कर दिया। बब्बू खान लाहौर और गुजरांवाला के जुए खाने से अपना हिस्सा लेता था और जो हिस्सा नहीं देता था वो रातों रात गायब कर दिया जाता था। बब्बू खान ने अपने सारे मुखालफिन की एक लिस्ट बनाई थी। जिसको जल्दी कत्ल करना होता उस पर लाल पेन से निशान लगा देता था। बब्बू खान गरीब परवर इंसान था और मुस्तहिकीन की माली इमदाद भी करता था। जब बब्बू खान की दहशत और खौफ पूरे पंजाब में हो गया और इस पर मुकदमात की तादाद कई सौ पहुंच गई तो बिजनेसमैन कम्युनिटी उस वक्त के वज़ीर आला जो कि मियां नवाज शरीफ थे उनके पास पेश हुए और उनको बब्बू खान के मुतल्लिक सारी सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने पूछा कि बब्बू खान क्या बला है जो इलाका गैर में बैठकर पूरे पंजाब से जगह लेता है। नवाज शरीफ ने बब्बू खान के खिलाफ इलाका गैर में ऑपरेशन का हुक्म दिया। बब्बू खान इस ऑपरेशन में मुकाबला करते हुए वहां से निकलकर लाहौर आ गया। लाहौर में एक मशहूर डेरेदार जो इनके दोस्त थे उनके घर ठहरा और वहां से गुजरांवाला के मशहूर डॉन जो इसके दोस्त थे वहां चला गया। उन्होंने बब्बू खान को पनाह दी मगर उन्होंने पुलिस से साजबाज करके 1989 में बब्बू खान को सोते हुए में गोली मार दी। जबकि पुलिस के मुताबिक बब्बू खान को पुलिस मुकाबले में 3 साथियों के हमरा अकबर आबाद चौक सियालकोट में मारा गया था और बब्बू खान से बड़ी मिकदार में जदीद असलहा, रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, LMG, क्लैशनकोव्स और एरो गन्स वगैरह बरामद हुई थीं। इसके दोस्तों जिन्होंने बब्बू खान को कत्ल किया था उन्होंने बब्बू खान की लाश पुलिस को दी थी और पुलिस ने 2 और बंदे वहां लाकर उन्हें मारकर इसे पुलिस मुकाबला बनाया था। बब्बू खान के कत्ल के बाद उसकी लाश को सियालकोट में हर जगह फहराया गया
اور لوگوں کو بتایا گیا کہ بدمعاشی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ببو خان پر 2 پاکستانی فلمیں بھی بنائی گئی تھیں، جن میں ایک فلم میں سلطان راہی نے ببو خان کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ دوسری فلم میں شان نے اداکاری کی تھی۔ ببو خان کے قتل کے بعد پولیس پارٹی کو نقد انعام اور محکمانہ ترقیاں دی گئی تھیں، اور ببو خان کے قتل کی خبر پورے پنجاب میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور اس کا بہت بڑا جنازہ ہوا تھا۔ بعد میں ببو خان کے قاتلوں کو بھولا سنیارا گینگ نے قتل کر دیا تھا۔ جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی۔ میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے، جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت و رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں، تاکہ وہ اچھے اور شریف انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں، کیونکہ ماں کی گود کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔